नमस्कार आप सभी को। अभी हम एक प्लेलिस्ट कर रहे हैं जिसमें हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या, हमने ये देखा, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखा, उसके सोल्यूशन का मतलब देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियोस में हमने उसके सोल्यूशंस के क्वेश्चंस करे कि किन किन केसेस में आपको कैसे पता चलेगा उसको नो सोल्यूशन है, उसका यूनिक सोल्यूशन है, और उसके हमने क्वेश्चंस भी करे। फिर हमने उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई जिसमें इनफाइनाइट वाले केस देखे जहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। उसमें भी हमने फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा और हमने ये भी देखा हम ये पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं रैंक ऑफ ए बी को देखकर कि अगर रैंक ऑफ ए बी के बराबर हारी है, मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ अननोन्स मान लो उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे। तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन में नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने मिलेंगे, तो वो भी हम n-r से फॉर्मूले से हमने वो वाला भी पार्ट हमने देखा। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपके बचते हैं, जो एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, इवन वैसे भी BBA BCA और BTech इस टाइप के एग्ज़ाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका लैम्डा म्यू वाले क्वेश्चन। लैम्डा म्यू वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सोल्यूशन ही निकालना, आपको कुछ ना कुछ एंट्री भी मिसिंग नहीं होगी। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेट फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू दिस सिस्टम। अब देखो एक आपको सिस्टम दिया जाएगा, इस सिस्टम में क्या है, सारे कोफिशिएंट दिए गए हैं बट कुछ कोफिशिएंट आपको नहीं दिए गए हैं। जैसे लैम्डा दी है, यहाँ पे म्यू है। अब लैम्डा म्यू की मुझे वैल्यू नहीं पता। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछेगा लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या हो जिससे इसके नो सोल्यूशन मिल जाए, किन किन लैम्डा म्यू की वैल्यू के लिए इसके यूनिक सोल्यूशन मिल जाए, किन के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाए। मतलब आपको वो लैम्डा म्यू की वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये वाला आपका नो सोल्यूशन वाला केस बन जाए। या लैम्डा को अगर मैं 3 और म्यू को 2 रखता हूँ तो क्या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा। तो मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ईजी है। इस वाले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा रैंक का। ठीक है, तो एक बार रैंक का कॉन्सेप्ट है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करना है, आपके पास आपको पता है कि आपको ऑगमेंटिव मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, ए बी और ए मैट्रिक्स बनानी पड़ती है और दोनों की रैंक चेक करनी होती है। ठीक है, अगर आपके पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स क्या होते हैं, ये एक्स वाई जेड, तो ये केस बनता है आपका यूनिक सोल्यूशन का, यूनिक सोल्यूशन का। ठीक है, अगर आपके पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए, मतलब कि नंबर ऑफ अननोन्स 3 है। अगर रैंक ऑफ ए बी मान लो 2 आ जाए या 1 आ जाए, नंबर ऑफ अननोन्स, तो इस केस में आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। और इनफाइनाइट सोल्यूशन में आपको फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे। फ्री वेरिएबल्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए, दैट विल बी योर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। और अगर आपके पास थर्ड केस यही बचता है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ जाए, तो इस केस में आपके पास नो सोल्यूशन होंगे, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये हमने एक बार रिवीजन कर ली। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे बट हम एक और क्वेश्चन इसके अलावा भी करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने कंडीशन लिखी थी, और तो सबसे पहले आपको कैसे स्टार्ट करना है, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको उसकी ऑगमेंटिव मैट्रिक्स लिखनी है और उसको REF के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, द ऑगमेंटिव मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड, इसकी ऑगमेंटिव मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, ए बी विच इज इक्वल टू 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लैम्डा एंड म्यू। अब लैम्डा म्यू की वैल्यू है पता ही नहीं, तो लैम्डा म्यू को ऐसे कैसे लिख दो, कोफिशिएंट तो लिखते हैं ना, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, तो कोफिशिएंट में लैम्डा म्यू नहीं पता तो लैम्डा म्यू को ऐसे लिख दो। अब क्या करना है, इसको हमें REF के फॉर्म में लेकर आना है। तो REF फॉर्म में 3 कंडीशन है, नॉन जीरो ऊपर, जीरो बिलो, कोई जीरो रो नहीं है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट वाली रो का जो लीडिंग नॉन जीरो नंबर है उसके नीचे वाले दोनों को जीरो को लेकर जाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। ठीक है, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो इसको लगाते हैं ऑपरेशन, तो क्या बना आपका, R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1 एंड 6, तो R2 माइनस R1 कितना होगा यहाँ पे 0, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 3 माइनस 1 2 और 10 माइनस 6 4। ठीक है, अब क्या करना है, R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1, इसको ऐसे ही लिख दो, लैम्डा माइनस 1
क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो लैम्डा माइनस 1 ही लिख दी यहाँ पे। ये कितना होगा R3 माइनस R1, तो म्यू माइनस R6, ठीक है। तो फर्स्ट रो का जो नॉन जीरो लीडिंग कोफिशिएंट उसके नीचे के जीरो लिया है, सेकंड रो का लीडिंग नॉन जीरो ये है, तो इसके नीचे को जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाना है मुझे। इसको जीरो कैसे बनाऊंगा, R3 माइनस R2 से। तो यहाँ करता हूँ R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, तो ऑपरेशन लगाने पर क्या आया यहाँ पे 1 1 1 एंड 6, ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं है, तो 0 1 2 एंड 4, ठीक है। और R3 माइनस R2 करना है तो 0 आएगा, दिस इज 0। तो लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 कितना होगा, लैम्डा माइनस 3 एंड म्यू माइनस 6 माइनस 4 मीन म्यू माइनस 10, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो ये REF की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या होती थी, नेक्स्ट का लीडिंग फर्स्ट के लीडिंग से राइट में होगा, वो चीज़ हो रहा है। तो ये पूरी REF, पूरी ए बी मैट्रिक्स आपकी REF की फॉर्म में आ गई, और मैट्रिक्स ए देखोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली REF की फॉर्म में आती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन कंडीशंस की मदद से हम ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। हमें क्या करना है, किस लैम्डा और म्यू के लिए इसका नो सोल्यूशन हो। तो सबसे पहले आपको नो सोल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। नो सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है, अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी देन इट विल हैव अ नो सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर मान लो ये आपकी मैट्रिक्स ए है, इसको छुपा लोगे तो ए बन गई, इसको दिखा लोगे तो ये ए बी बन गई। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अलग अलग आए तो उसका नो सोल्यूशन होगा। तो फर्स्ट वाला केस हम पढ़ते हैं नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन कब होगा, ठीक है। मान लो जैसे ये ए है, अगर मान लो ये चीज़ मेरी 0 हो जाए, सपोज ये चीज़ आपकी 0 हो जाए, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपकी 2, और ये चीज़ नॉन जीरो हो जाए, मतलब कि इफ़ लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर लैम्डा माइनस 3 0 है तो इसमें रैंक ऑफ ए कितनी बन जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरोज 2 हो जाएगी, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपकी 2। और अगर ये 0 आ रही है और ये नॉन जीरो आ रही है तो ये ए भी हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरोज कितनी हो जाएगी 1 2 और 3, इसकी वजह से क्योंकि ये नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी आपकी, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो इस केस में आपका नो सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं आ रही, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर लैम्डा माइनस 3 0 है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, डेट इज लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाए एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10 हो जाए, तो ये मुझे कंडीशन मिल गई। तो कंडीशन फंसाकर आपको लैम्डा म्यू की वैल्यू मिलेगी। तो सिंपल था, नो सोल्यूशन कब होना था, मुझे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी को अलग अलग करना था। तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ ना, अगर मैं इसको 0 ले लूँगा, उसको नॉन जीरो ले लूँगा, तो रैंक ऑफ ए आपकी कितनी हो जाएगी 2 आ जाएगी इसकी, क्योंकि 0 आई, और रैंक ऑफ ए बी आपकी 3 आ जाएगी। तो नो सोल्यूशन आपकी इन वैल्यू के लिए मिलेगा। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। सेकंड पार्ट करना है क्या है, यूनिक सोल्यूशन कब होगा। तो यूनिक सोल्यूशन वाला केस देख लेते हैं। यूनिक सोल्यूशन, अब देखो यूनिक सोल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 है, तो मतलब कि इसका यूनिक सोल्यूशन तब होगा इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3, दोनों की रैंक 3 ही आने चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर, तो ही होगा। अब ये कंडीशन को यहाँ फंसाते हैं और लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे ये चीज़ मैं ए को देखता हूँ, इसको मैं अगर नॉन जीरो ले लूँ, ठीक है, ये अगर मेरी नॉन जीरो आ गई तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी मेरी, ठीक है। अब मैं ए बी पे देखता हूँ, अगर ये नॉन जीरो है ना, ये बात का ध्यान रखना, अगर ये नॉन जीरो नंबर है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है नॉन जीरो नंबर, तो ये अगर 0 हो भी जाए या ना भी हो, रैंक ऑफ ए बी आपकी 3 ही रहने वाली है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 3 अगर 0 नहीं है तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितने होंगे 1 2 और 3, ठीक है। रैंक ऑफ ए 3 आ गई। अब रैंक ऑफ ए बी को देखता हूँ तो मैं पूरी मैट्रिक्स को देखूंगा, अगर मैं ये 0 हो पूरी टर्म या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन जीरो है ना, तो पूरी रो नॉन जीरो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इसको आपको नॉन जीरो करवाना ही करवाना है, ठीक है। एंड म्यू माइनस 10 कैन बी एनी नंबर, कैन बी एनी नंबर। म्यू माइनस 10 0 हो तो भी रैंक ऑफ ए बी 3 रहने वाली है क्योंकि इसकी वजह से, और म्यू माइनस 10 अगर नॉन जीरो हो तो भी इसकी रैंक 3 रहने वाली है इसकी वजह से। तो इसमें कंडीशन फंसा लो, कितनी आ गई, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू माइनस 10 कैन बी एनी नंबर, तो मतलब कि म्यू भी हम कुछ भी ले सकते हैं, इसका मतलब म्यू बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर का नोटेशन होती है, आर डाल के एक डंडा डाल दो, ठीक है।
यूनिवर्सल नोटेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या है आपके पास, लैम्डा 3 नहीं लेना और म्यू आप कुछ भी ले लो तो उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया, ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब क्या करना है, थर्ड पार्ट, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन कब हो गए। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हम देखते हैं, इसको मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स आपके 3 है, तो रैंक ऑफ ए बी लेस देन 3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये आपकी मैट्रिक्स आरईएफ की फॉर्म में है, प्रॉपर आरईएफ की फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाली है नहीं। लैम्डा और म्यू इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो इसकी रैंक एटलीस्ट 2 तो रहनी है, क्योंकि इसकी अगर नंबर ऑफ नॉन जीरोस कैलकुलेट करूँ इस वाली मैट्रिक्स की ए, तो कितनी होगी, 1 2 तो है ही। अब लैम्डा -3 0 हो जाएगा तो 2 ही रह जाएगी इसकी रैंक। अगर लैम्डा -3 नॉन जीरो तो 3 हो जाएगी, तो 2 तो रैंक है ही है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की जो कंडीशन बनेगी आपकी, इनफाइनाइट सोल्यूशन की जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अगर आपकी ये 2 आ जाए, क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों 2 से कम तो आने वाली है नहीं, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है ही है। अगर रैंक ऑफ ए बी 3 आ जाए तो इनफाइनाइट का केस नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे लेस देन करना है। तो रैंक ऑफ ए बी अगर 2 आ जाए तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब ये कब बनेगी, रैंक ऑफ ए बी 2, अगर मान लो ये चीज़ मेरी 0 आ गई। सपोज मैं ए को कंसीडर कर रहा हूँ, रैंक ऑफ ए को 2 बनाना है, तो मुझे लैम्डा -3 को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लैम्डा -3 को मुझे 0 करना पड़ेगा पहली बात, तभी रैंक ऑफ ए की 2 आएगी। अब मुझे रैंक ऑफ ए बी को भी 2 लेकर आना है। रैंक ऑफ ए बी ये पूरी मैट्रिक्स है, ये इसको तो 0 मैंने ले लिया, अगर रैंक ऑफ ए बी को मुझे इसको भी 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो आ गया तो रैंक ऑफ ए बी 3 आ जाएगी, बट मुझे इसको भी 0 लेना पड़ेगा। मतलब म्यू -10 इज इक्वल टू 0, मुझे ये 0 लेना पड़ेगा, म्यू -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन फंसाओ कितनी बनी, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। तो ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बन गया। तो मतलब कि हमने ये भी कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी मैं लैम्डा 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10, मतलब 10 को छोड़कर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दूँ इस सिस्टम में, और लैम्डा को मैं 3 डालूँ, यहाँ पे म्यू को 10 को छोड़ो कुछ भी डालूँ, तो जो भी इस सिस्टम का जो सोल्यूशन बनेगा ना, वो आपका नो सोल्यूशन का बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन का लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 लिया और म्यू एनी रियल नंबर ले लिया, मान लो लैम्डा आपने 3 को छोड़ो कुछ भी ले लिया और म्यू मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया, तो इसका यूनिक सोल्यूशन बनेगा। जो भी आपका सिस्टम बनेगा उसका इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। और अगर मान लो यहाँ पे लैम्डा को 3 और म्यू को 10 लिया, तो जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम का इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो बस यही करना है आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पे म्यू है नहीं, यहाँ पे सिर्फ लैम्डा ही है। लैम्डा आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, इसका आपके पास वही करना है, आपका इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन एंड इट विल हैव अ नो सोल्यूशन एंड इट विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो किस किस वैल्यू के लिए हमें लैम्डा की वो देखना है। ठीक है, तो करने का प्रोसेस सेम ही है। इसको क्या करोगे, ऑगमेंटिव मैट्रिक्स बनाओ। ऑगमेंटिव मैट्रिक्स बनाने के बाद जो आपकी 3 कंडीशन है रैंक की, वो उसमें कंडीशन लगा के लैम्डा म्यू की लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो इसकी ऑगमेंटिव मैट्रिक्स लिखते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या आएगी आपकी यहाँ पे 1 1 1 एंड 1 1 2 4 एंड लैम्डा 1 4 10 एंड लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये लैम्डा हो म्यू हो या एक से ज़्यादा इस टाइप के अननोन हो, कोई मैटर नहीं करता। करने का प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। क्या करना है, इसको आपको आरईएफ के फॉर्म में लेकर आना है। तो आरईएफ के फॉर्म में लाने के लिए आपको इसको और इसको 0 बनाना पड़ेगा। R2 - R1, R2 चेंजेस टू R2 - R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 - R1। ये 2 ऑपरेशन लगेंगे यहाँ पे, तो ये 2 ऑपरेशन लगाओ यहाँ पे। वी गेट 1 1 1 एंड 1। तो R2 - R1 करूँगा तो कितना होगा 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, लैम्डा -1, ऐसे कैसे रहेगा। R3 - R1 0, 4 में से 1 गया 3, 10 1 9, लैम्डा स्क्वायर -1। ठीक है,
तो फर्स्ट रो का नॉन जीरो ये है, उसके नीचे के जीरो कर दिया, सेकंड नॉन जीरो ये है, इसके नीचे को इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो कैसे बनाऊंगा, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R2 से बनाता हूँ मैं इसको। तो कितना बनेगा 1 1 1 एंड 1, R2 में कोई चेंज नहीं है तो 0 1 3 लैम्डा माइनस 1, दिस माइनस 0, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 3 9 0, ठीक है। और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 करना है तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 में से गया 2, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, तो ये हमें ये मिल गया, ठीक है। और लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा और माइनस 1 यहाँ होगा, माइनस 3 कितना होगा प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये अब ये REF की ए बी और ए दोनों REF के फॉर्म में ये आ चुका है। अब हमें बस कंडीशन लगानी है और हमें इसको लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट हमें यूनिक सोल्यूशन के लिए हम चाहिए, पहले हम यूनिक सोल्यूशन के लिए देखते हैं। इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आपको कब मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 2 3 XYZ 3 अननोन्स है। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों 3 आ जाएगी तो उसका नो सोल्यूशन मिलेगा। आप देखो ये आपकी ए है, यहाँ तो कहीं लैम्डा दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए तो कांस्टेंट रहने वाली है, वो तो हमेशा आपकी 2 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ लैम्डा है ही नहीं। मैं लैम्डा की कंडीशन डालूँ क्या, लैम्डा तो इस साइड है, तो रैंक ऑफ ए जो आपकी जब भी निकालोगे वो आपकी 2 ही आएगी। बट यूनिक सोल्यूशन में क्या कहता है, रैंक ऑफ ए बी एंड नंबर ऑफ अननोन्स तीनों बराबर होने चाहिए। तो नंबर ऑफ अननोन्स तो 3 है और रैंक ऑफ ए 2 आ रही है, लेस देन 3 विच इज नंबर ऑफ अननोन्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि इसमें लैम्डा की आप कोई सी भी वैल्यू डाल लो, कभी यूनिक सोल्यूशन नहीं आने वाला, ठीक है। तो केस डजंट एग्जिस्ट, ये केस कभी एग्जिस्ट होगा ही नहीं। लैम्डा की कुछ भी वैल्यू डालो, रैंक ऑफ ए हमेशा 2 ही आने वाली है, और रैंक ऑफ ए 2 आएगी तो उसका सोल्यूशन जो है आपका यूनिक सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 आनी चाहिए। मतलब रैंक ऑफ ए को 3 होना चाहिए और रैंक ऑफ ए बी को भी 3 होना चाहिए। तो रैंक ऑफ ए तो कभी 3 हो नहीं सकती, तो उसका ये वाला केस तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सेकंड आ जाओ, सेकंड केस क्या था, ये तो हमने यूनिक सोल्यूशन कर दिया, तो केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो सोल्यूशन वाला देख लो, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी अलग अलग आ जाए। अब रैंक ऑफ ए तो भैया 2 ही रहने वाली है, वो तो कभी चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि लैम्डा इस साइड है ही नहीं। अगर मान लो रैंक ऑफ ए बी, अगर ये चीज़ नॉन इक्वल टू 0 आ गई, ये वाली टर्म अगर नॉन 0 आ गई, तो रैंक ऑफ ए बी जो होगी ना वो आपकी 3 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ ए बी 3 है, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो नो सोल्यूशन क्या होगा, इफ़ अगर ये चीज़ लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर आएगी तो ही आपका रैंक ऑफ ए बी जो है आपकी 3 हो जाएगी। इस केस में नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू कैन फाइंड द रूट्स। इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा कॉमन ले लोगे तो कितना होगा, लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लोगे, लैम्डा माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो लैम्डा अगर 2 और 1 के अलावा मैं कुछ भी लूँगा ना, तो ये चीज़ आपकी नॉन जीरो आएगी, तो उस केस में आपका नो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नो सोल्यूशन का केस भी हो जाएगा। अब आ जाओ, नो सोल्यूशन का भी हो गया। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिलेगा इसके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ऊपर वाले को, स्पेस की थोड़ी कमी है तो इसको मैंने हटाया और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड केस क्या है आपका, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन,
इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगी, जब रैंक ऑफ ए भी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ जाए। नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3, मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी लेस देन 3 आए। रैंक ऑफ ए तो 2 है ही है, ये तो पक्का 2 ही है। तो अगर मतलब रैंक ऑफ ए बी भी 2 आ जाए तो रैंक ऑफ ए भी 2 हो गई, रैंक ऑफ ए बी भी 2 हो गई, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3 है, वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो गए। तो इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इफ़ रैंक ऑफ ए बी अगर आपकी 2 आएगी तो ही इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, कि रैंक ऑफ ए को तो कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, वो तो 2 आनी ही आनी है। रैंक ऑफ ए बी 2 कब आएगी, अगर ये चीज़ आपकी, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, तो रैंक ऑफ ए आपकी ए बी 2 आ जाएगी। ठीक है, डेट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ 0 आ जाए, ये चीज़ 0 कब होगी, हमने यहाँ पे निकाली थी, इसी कंडीशन इसका क्वाड्रिक रूट निकालोगे, डेट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड 1 के लिए। अगर लैम्डा मैं 2 और 1 लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा, इसके इट विल हैव अ इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो हमने तीनों केस कर दिए, कब इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, कब नो सोल्यूशन मिलेगा, कब इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, सब कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा, रैंक का कॉन्सेप्ट, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपको उसी कॉन्सेप्ट से कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसको कर सकते हो। वहाँ पे कंडीशन में फंसाना है, फंसाकर उसकी लैम्डा म्यू जो भी वैल्यू पूछ रहा है एबीसी की वैल्यू निकाल देनी है। मैं एक आध क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको सोल्व करना है और उसको कमेंट में उसके आंसर बताने हैं कि उसका आंसर आपका क्या है। और अगर कोई डाउट आ रहा है इस वाले टॉपिक में या इससे पीछे वाले टॉपिक में, तो आप मेरे को वो कमेंट में लिख कर बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। जितना मुझे लगता है कि सिस्टम और इक्वेशन में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि आपको ये बताना पड़ेगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा केस ये बनता है अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशंस के केस में आपको फ्री वेरिएबल्स मिलते हैं। और जो लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ये इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसमें कोई मजदूरी यूज़ नहीं हो रही, मतलब कोई मजदूरी नहीं कर रहे हम, वैल्यूज़ निकालने में लगे पड़े हैं या फिर R2 माइनस R1 बहुत सारे ऑपरेशन लगवा रहे हैं। बस इसमें क्या है, सीधा हम कॉन्सेप्ट पुट कर रहे हैं और तीनों कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।